स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आज नहीं होंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस आज रात स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे। ईरान मुज़ाकरात का मंसूबा अभी तक खत्मी नहीं। तर्जुमान ने कहा, इन मुज़ाकरात की लॉजिस्टिक्स कभी भी सादा या काबिल क़यास नहीं रही। अभी तक नायब सदर आज रात रवाना नहीं हो रहे। नायब सदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइंदा तकनीकी बातचीत के मंसूबों को हतमी शक्ल नहीं दी गई। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विस वजारत ख़ारजा का कहना है, मुआहिदे पर अमल के लिए अमरीका और ईरान के मंदोबीन आज बर्जनस्टॉक में मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सालिस पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। ईरान से मुआहिदे पर इसराइली तनकीद। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने इसराइल को निशाने पर रख लिया। कहा, इसराइल ज़्यादातर हथियार अमरीका से ही लेता है। गुज़श्ता 3 माह में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों ही बने हैं। जो अमरीकी सदर को मसला समझता है वो काबिल गफलत से बेदार हो और हक़ाइक़ जाने। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके आप सलामती के मसाइल से नहीं निमट सकते। इससे कबल कहा, ईरान से डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। ईरान ने डील के बाद हुर्मुज़ में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। ईरान की कारकर्दगी देखकर पाबंदियों में नरमी होती जाएगी। अमरीका से डील बारे मेरी मुख्तलिफ राय थी। ईरानी कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूरी दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामेनी का कौम के नाम पैगाम। कहा, ट्रंप ने मुफ़ाहमती यादाश्त के लिए बेबसी में हर मुमकिन दबाव डाला। सदर पज़िशकियान और कौमी सलामती काउंसिल ने अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। अमरीका बहुत ज़्यादा मुतालबात करेगा तो कबूल नहीं करेंगे। मुस्तकबिल के मुज़ाकरात का मतलब दुश्मन की राय तस्लीम करना नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सुप्रीम लीडर के बयान का खैर मकदम। कहा, ख़ारजा पॉलिसी ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ईरान के हकूक़, आज़ादी और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकरात की कोशिश में पेशरफ्त के लिए तमाम फ़रीक़ैन अपने आज़म पर कायम रहें। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। तेल की कीमत तेज़ी से गिर रही है। तेल की कीमत में कमी और स्टॉक में इजाफे को पसंद किया जा रहा है। अमरीकी स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुआहिदे पर दस्तखत से पहले पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ। कहा, पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। हतमी मुआहिदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। मजीद बोले, ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब फंड्स तक रसाई हासिल कर सकता है। ट्रंप का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का भी दिफा। पर्शियन गल्फ अथॉरिटी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहिदे के तहत किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को तारीख़ी दस्तावेज़ करार दे दिया। अक्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप, पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पायदार अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के साए में ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में 30 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद दोनों में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, अमरीकी ईरानी सदूर के इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तौसीक़ के बाद स्विट्ज़रलैंड में होने वाली तकरीब मनसूख कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे। पेट्रोलियम पर आवाम को बड़ा रिलीफ देने की तैयारी। 20 जून से पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की सख्त हिदायत पर वज़ारत पेट्रोलियम ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फ़ौरी मुंतकिल करने की हिदायत की है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के डेरे। गुज़श्ता रोज़ मुल्क के बेशतर अज़ला में तेज़ आंधी और बारिश हुई। लाहौर में भी तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा जौहर टाउन में 12.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड। खानेवाल, रहीमिया खान, मियाँ चन्नू में बादल बरसे। टौंसा में सैलाबी रैली में ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। मकामी अफराद ने तमाम फंसे लोगों को बचा लिया। मुल्तान में भी तेज़ आंधी, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम रहा। देर लोर में तेज़ बारिश के बाद सैलाब नदी नाले बिफर गए। शदीद तुग़यानी में 3 घर तबाह हो गए। कुमराट रोड जगह जगह से बह गया। महकमे मौसमियात की 20 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है,
इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हमारा डिमांड है उन एहतजाज करने वालों से कि अब उठो, बस हो गया। मुहाजिरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर खत्म नहीं हो सकती। मामला धमकियों और धरने के बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। हमारा उसूली मौक़िफ़ है, कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का असम्बली फ्लोर पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत और इसराइल अब हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिलावल ने GB का मुकदमा भी ऐवान के सामने रख दिया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के 37 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, उम्मीदवारों को पार्टी टिकट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून शाम 5 बजे मुकर्रर। कागजात की जाँच पड़ताल 24 जून को होगी। दुरुस्त उम्मीदवारान की फहरिस्त 24 जून को ही जारी की जाएगी। पोलिंग 27 जुलाई को होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके गैर कानूनी इकदाम किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा का 2300 अरब रुपए हुजम का बजट आज पेश होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 564 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पानी से मुलाकात की दरख्वास्त सुनने वाला बेंच टूट गया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 200 ड्रोन्स ने मॉस्को और इतराफ के इलाकों को निशाना बनाया। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मॉस्को में 17 अफराद जख्मी। रोस्तोफ में एक शख्स मारा गया। मॉस्को के चारों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद करना पड़े। यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी से भी टकरा गया। रूस का हमलों का जवाब देने का ऐलान। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। वैनकूवर कनाडा ने कतर को 6-0 से पिछाड़ दिया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका और चेक रिपब्लिक का मैच बराबर, दोनों जानिब से एक गोल किया गया। मेक्सिको और जनूबी कोरिया की टीमें आमने सामने होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रज़ाक उस्मान की एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मिले। बताया जाए हमारा गवर्नर क्यों निकाला गया। हजारों अरब देने वाले कराची को बजट में सिर्फ 7 अरब, क्या इंसाफ है। MKM ने मामला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सामने उठा दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फारूक सत्तार ने कहा, आईनी तरमीम कराची नहीं पूरे मुल्क के लिए मांग रहे हैं। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाला बच्चा ताहाल ना मिल सका। 7 साल वसाल की तलाश के लिए रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। कूड़ा और मिट्टी की भारी मिकदार के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात। अब तक नाले में 4.5 किलोमीटर तक सर्चिंग की जा चुकी। छोटे भाई अहमद ने कहा, वसाल खेल रहा था, पानी में पाँव रखा फिर नहीं मिला। बच्चा बुध की शाम IJP रोड पर सीवरेज ड्रेन में गिरकर लापता हुआ था। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी केस में पेशरफ्त। FIA की तहकीकात में मुलजिमान का मालियाती नेटवर्क बेनकाब। ज़राए के मुताबिक पिंकी के ग्रुप के ज़ेरे इस्तेमाल 30 के करीब बैंक अकाउंट्स में भारी रकम की ट्रांजेक्शन्स का इंकशाफ। 9 मिलियन से ज़ायद रकम की 105 ट्रांजेक्शन्स समीर नामी मुलजिम को की गई।
हुमेरा, बेसिल, एमिका और चोबा नामी गैर मुल्की खवातीन को भी फंड्स मुंतकिल किए गए। क्लिफ्टन के करीब से पिंकी के लिए काम करने वाले 2 ड्रग सप्लायर्स भी गिरफ्तार। कराची में डिजिटल करेंसी के ट्रेडर के अगवा का वाकया, शॉर्ट टर्म अगवा और अकाउंट से $5 लाख निकलवाने का मुकदमा दर्ज। जानशीर खान के मुताबिक नामालूम अफराद ने पासवर्ड मालूम करके फिंगरप्रिंट्स दिए, पूरी रात घुमाया, सुबिन कासिम के इलाके में छोड़ दिया। कोकरापार में पुरस्कार धमाके में जख्मी नौजवान ने तफ्तीश में सच बता दिया, कहा आतपिन बम से नहीं पटाखा चलाते हुए जख्मी हुआ। हम ये मुतालबा आईजी साहब से भी करते हैं, एडिशनल आईजी साहब से भी करते हैं कि हमारे बिगाड़ में गाड़ियां ना पकड़ी जाए। हमारे साथ वादे हुए थे कि लाइन होगी, स्टाफ बनेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं होगी रोड पे। माँ सिवाय इसमें फर्क आया कि हम लोगों का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। इस चीज को गवर्नमेंट देखती नहीं है कि ये हर दफा किराया क्यों बढ़ा रहे हैं। तमाम थोड़ी परेशान, औरतें परेशान हो रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई अस्पताल जा रहा है, किसी ने कहाँ जाना है। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की चालान की भारी रकम, सरकारी सब्सिडी की अदम अदायगी के खिलाफ हड़ताल का दूसरा रोज। शहरी मुश्किलात से दो चार, खवातीन, मजदूर समेत मुलाजमत पेशा अफराद पैदल चलने पर मजबूर। प्राइवेट गाड़ियां चलाने वालों की तलब बढ़ गई। साने चकवाल में 9 साला खानिया की मौत, साने की जुडिशल इंक्वायरी और FIA से तफ्तीश के लिए आईनी पटिशन दायर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पटिशन समाअत के लिए मंजूर कर ली। IG पंजाब, RPO और CPO को नोटिस जारी, आज जवाब तलब। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान का मावराए अदालत कत्ल पर इजहार तशवीश, फौरी अदालती तहकीकात का मुतालबा। HRCP के मुताबिक CCD के क़याम के बाद 808 पुलिस मुकाबलों में कम अज़ कम 1100 मुश्तबा अफराद हलाक हुए। चकवाल वाक़े में CCD एहलकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। IG पंजाब अब्दुल करीम का एतराफ़, कहा किसी एहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, मुतासिरीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सरबराह CCD एडिशनल IG सुहेल जफ़र ने कहा तहकीकात मेरिट पर होंगी, हमारा अफसर गुजर रहा था, गलियां बहुत तंग थी, CCD एहलकार को पता ही नहीं चला फायरिंग कहाँ से हो रही है। एकदम धूप के सारा दिन धूप में बैठा हुआ है, नहीं छटक बना देता है, नहीं कुछ बना के देता है, काम वाम भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिलता है। ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को, कोई काम देवे कुछ होवे। देखो सारा आवाम बैठा हुआ है इधर, कारोबार है ही नहीं। ये महंगाई की वजह से कोई काम कराता भी नहीं है, कोई रोजाना होता भी नहीं। आसमान से सूरज का कहर, जमीन पे गुर्बत का जहर, जाएं तो जाएं कहाँ फकीर शहर। कोयटा में बच्चों का पेट पालने के लिए निकलने वाले मजदूर गर्मी से शदीद परेशान, दिन भर की मशक्कत के बावजूद सायादार जगह और पीने को ठंडा पानी भी दस्तयाब नहीं। सैकड़ों मजदूरों का खुले आसमान तले घंटों बैठे रहना मामूल बन गया।